कहता है आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए। प्यार भरा नमस्कार और सभी बच्चों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले बताना, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत मजेदार है। क्या आप सुनना चाहेंगे? बोलो तो यस नो। सभी बच्चे सुनना चाहेंगे? तो इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप बताना चाहेंगे उस क्वेश्चन का आंसर? यस नो? यस सर। ठीक है, तो इधर सामने देखिए, इधर सामने मेरे तरफ कहीं पे व्हाइट रंग आपको दिख रहा है क्या? व्हाइट रंग दिख रहा है कहीं पे? यस सर। कहाँ दिख रहा है बताइए तो? कहाँ दिख रहा है? पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सर का जो पगड़ी है वो व्हाइट है कि नहीं? यस सर। अच्छा, व्हाइट रंग जो हम लोग देख रहे थे, व्हाइट रंग को देखते समय कोई लाल रंग दिखाई पड़ा क्या? नहीं दिखाई पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग का ध्यान कहाँ था? व्हाइट रंग पे था। कहाँ था? तो लाल रंग नहीं दिखा होगा, दिखा क्या किसी को? तो इसी के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कि एक जो लड़की थी छोटी सी, ठीक है, वो रोज सुबह सुबह जो है नहा धो के और अपना आरती का थाली सजा के रोज मंदिर जाती थी। ठीक है, कहाँ जाती थी? कौन थी लड़की? एक छोटी सी लड़की रोज नहा धो के सुबह एक जो है पूजा का थाली सजा के आरती लेके कहाँ जाती थी? मंदिर। ठीक है, और वो मंदिर में जाती थी तो अगल बगल में बहुत सारी औरतें जो है आपस में एक दूसरे का चुगली चर्चा कर रही थी। करते मतलब बहुत सारा औरत लोग का थोड़ा सा स्वभाव होता है, या तो अपना घर का किस्सा सुनाना या तो दूसरे का चर्चा करना। ये औरत का क्या है स्वभाव है, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो ये होता है अक्सर गाँव घर में। तो वो लड़की ना सुनते जाती थी रास्ते में, तो बहुत परेशान रहती थी कि और कभी उसका भी चर्चा करते थे, ये लड़की में वो आ गया फिर से सवेरे पूजा का थाली लेके। तो वो क्या हुआ, लड़की परेशान हो गई और एक दिन मंदिर में जाके पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी अपना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, रोज आते हैं सब मेरा बहुत मजाक उड़ाता है बाकी औरतें। तो वो पंडित बोली ठीक है मैं तुमको एक काम देता हूँ, उसको करके आया कि बोला हाँ करके आते हैं। बोला काम ऐसा है, जिस थाली में तुम जो पूजा का ये सब सामान वगैरह लाती है, उस पूजा का थाली में एक भरा हुआ लोटा, पानी से भरा हुआ पूरा फुल लोटा लेके आना, और ध्यान रहे उस लोटा का एक भी बूंद जल जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कौन बोला? पंडित जी। ठीक है, तो फिर वो लड़की ऐसा ही कि अगले दिन आती है और वो पूजा की थाली में एक्स्ट्रा एक लोटा जल लेके आती है, और वो जल को ऐसा ध्यान से लाती है कि एकदम धीरे चल के मंदिर की ओर पहुंचता है। वहाँ पे जबकि ये भी ध्यान रखते हुए कि उस लोटे का जल बाहर नहीं निकल जाए। तो जैसे ही वो मंदिर पहुंचती है तो वहाँ पे पंडित जी उससे सवाल पूछता है, आज तुमको कोई दिखाई दिया क्या रास्ते में? क्या बोला पंडित जी? आज तुमको कोई रास्ते में लड़की या तो फिर कोई महिला दिखाई पड़ा जो तुम्हारा चुगली कर रहा था? तो बोला नहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा। बोला क्यों? बोला मेरा ध्यान तो लोटे पे था ना, वो लोटे का जल नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए मेरा ध्यान कहाँ था? लोटे पे। इसीलिए हमको कोई नहीं दिखानी पड़ा। इसीलिए हम लोग को जीवन में वही दिखता है जो हम लोग देखना चाहते हैं। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखेगा, और गोल पे फोकस करोगे तो क्या दिखेगा? गोल दिखता है। तो हम लोग जो देखना चाहते हैं अंदर से वही दिखता है। तो ठीक है, तो हम लोग को कहाँ पे फोकस करना चाहिए? प्रॉब्लम पे की गोल पे? अपना गोल जो हम लोग अभी क्या करना है, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अगल बगल में क्या चल रहा है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिंदगी में हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आता है, तो हम लोगों को क्या करना है? प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। प्रॉब्लम ये हमेशा विलन के तरह है। कौन सा विलन? जो फिल्म में विलन नहीं होता है, हीरो जिससे मारपीट करता है, क्या होता है उसको गुंडा बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में। ये प्रॉब्लम उसी विलन के तरह है। जिस प्रकार जो है हीरो जितना मजबूती से उस गुंडे से या तो फिर उस विलन से लड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग के जीवन में हम लोग जितना प्रॉब्लम का सामना करेंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अच्छा खासा हीरो का जो किसानी वही होता है
लोग बहुत सारे गुंडे का एक साथ सामना करता है तो हम लोग जुड़ी में देते यार कितना अच्छा हीरो है, तो सब जो है जितना भी इसका सामने जितना भी गुंडा मवाली था, जितना भी विलन था, सबको जो है मार करके अपना जो है लक्ष्य को, जो भी उसका लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो हम लोगों के जीवन का जो प्रॉब्लम है उसी गुंडे की तरह, उसी विलन की तरह, फिल्म मूवी के विलन की तरह, ठीक है। तो हम लोगों को इसी तरह को अपने जीवन का क्या बनना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। और अपने जीवन का आप अच्छे हीरो तभी बनिएगा जब आप अपने जीवन में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम तो होता ही है, उससे हम लोग बच नहीं सकते कितना भी कोशिश कर लो। हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होता है, उसको अपने गोल में पाने के लिए डिस्टर्ब करता है, ठीक है। प्रॉब्लम को दूसरा बताते हैं, प्रॉब्लम क्या है, रास्ते का मील का पत्थर है ना, जब हम लोग जाते हैं रास्ते में चलते हैं बहुत सारा पत्थर दिखेगा, मन करेगा थकने के बाद बैठ जाए। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ से बांका जाना हो तो बहुत सारा रास्ते में पत्थर, मील का पत्थर दिखेगा, चलो इस पे बैठ लेते हैं। अगर कि बैठ जाइएगा तो आप बांका तक नहीं पहुंच सकते। तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के जीवन का क्या है, और मील का पत्थर है, उस पर बैठना नहीं है, आगे चलते जाना, जब जहां तक आप जाइए वहां तक ये प्रॉब्लम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो जंगल में बहुत सारे कांटे होते हैं, उस कांटे पे हम लोग आसानी से चल सकते हैं, बड़े तेज नहीं चल सकते पर धीरे धीरे हम लोग चल सकते हैं। और वही जो है कांटा नहीं, और हम लोग बढ़िया मजबूत जूता पहन लें और उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कंकर आ जाए तो हम लोग जो है उस कांटे से भी खतरनाक मुश्किल हो जाएगा चलने में, हम लोग चल नहीं सकते। अगर जब हम लोग के जूते में एक बढ़िया सा बहुत बढ़िया जूता पहन ले और उसमें कोई छोटा सा कंकर आ जाएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के जूते के अंदर कंकर आ गया। पहले सामने काटा था तो हम लोग धीरे धीरे करके चल सकते थे, अभी क्या हो गया, अभी जूते में कंकर आ गया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर यदि कोई भी चीज जैसे कि पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम का, और हम लोग के मन में अगर भी डर बैठ गया कि ये काम हम लोग एग्जाम नहीं दे सकते या तो पास नहीं हो सकते, तो फिर उसका उसी कंकर की तरह हो जाएगा, जूते वाले कंकर की तरह हाल हो जाएगा। इसीलिए उस जूते के कंकर की तरह अपना जो मन में डर है उसको निकाल के फेंक दो, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई जो काम नहीं है जो कि इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ उस डर को आप जो अपने डिक्शनरी से ना नहीं वर्ड को डिलीट कर दीजिए कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी काम तो इंसान ही करता है ना, भगवान आगे थोड़ी ना करता है। जितना बड़ा बड़ा भी काम जो है किया है सब इंसान ही तो किया है। तो क्या करना है, हम लोग के मन में जो भी डर बैठा हुआ कि इस काम को हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकता है, तो क्या करना, उस डर को जो है जूते के कंकर की तरह निकाल के बाहर फेंकना है, ठीक है। तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहा गया है आदमी विकलांग जो है शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। आदमी जो विकलांग आदमी किसको बोलता है पता है ना, विकलांग आदमी किसको बोलता है, विकलांग किसको बोलता है, वो शरीर से भाई जिसका पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता है, पूरा पूरा, ठीक है, उसको बोलते हैं विकलांग। तो आदमी शरीर से विकलांग कभी नहीं होता है, मन से होता है। जिसका मन विकलांग हो जाएगा सदा के लिए विकलांग हो जाएगा। विकलांग मतलब जिसके मन में सोच लिया कि ये काम हमसे नहीं होगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। कहता है आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, और आप अगर यदि गरीब भी मर गए तो इसमें पूरा से पूरा आप ही का गलती है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, भगवान हम लोग के पास कुछ भी देके नहीं भेजा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत, और अमीर करके बनने यहाँ से जाना है, गरीब नहीं मरना है। भले हम लोग गरीब घर में पैदा हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग के हाथ में मेहनत तो देके भेजा, पैसा कोई नहीं दिया, भगवान को मेहनत करके यहाँ से अमीर बन के मरना है सबको। छोटा सा मजेदार सुनाता हूँ और इसके बाद मैं अपने बात को विराम दूंगा। लड़का हो ना लड़का तो हैंडसम होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट तो फोन भी होता है, ठीक है। और लड़की हो ना लड़की तो अक्लमंद होना चाहिए, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है।